Viewers, welcome to my channel World Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. Don't forget to like, subscribe and comment on my videos. Assalamu alaikum students, welcome to the lecture of chemistry. Today we are here with a new outline with some new topics. So our today's topics are empirical formula and molecular formula. हम केमिस्ट्री के दो टॉपिक्स empirical and molecular formulas को स्टडी करने जा रहे हैं और बारी बारी दोनों को हम डिस्कस करेंगे. So these two components are in our outline today. Starting from the first one, empirical formula. Basically, empirical formula is the simplest representation of a chemical compound. Chemical compound in chemistry have symbolic representation. हर एक chemical compound की एक symbolic representation होती है बच्चे. जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास एक chemical compound है, वाटर है chemical compound है, इसी तरीके से multiple chemical compounds हमारे पास होते हैं जिनको हम उनके elements की मदद से उनके सिम्बल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास तो उसका फार्मूला होगा CO2. सो CO2 इज़ ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चे एम्पिरिकल फार्मूला की होती है एम्पिरिकल फार्मूला में, वो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है. वो सिंपलेस्ट होल नंबर की मदद से शो किया जाता है. यानी कोई भी बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड्स अगर हमारे पास हों, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हों, केमिकल फार्मूलाज हों, तो उनको जब हम सिंपल होल नंबर की मदद से शो करते हैं, सो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. इसी से मिलती जुलती, इसी से ऑपोजिट हमारे पास एक और फार्मूला है विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसको मैं साथ ही डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, दोनों को हम कंपेयर करते जाएं. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द representation of exact number of atoms present in a chemical compound. कोई केमिकल कंपाउंड जितने भी एटम से मिलके बना होता है वो सारे एटम्स जो हैं वो एग्जैक्टली लिखे जाते हैं, उनकी अमाउंट लिखी जाती है. कोई कंपाउंड किस एटम से बना है और कितने एटम से बना है, ये उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जब रिप्रेजेंट किया जाए तो इस तरह के केमिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे तो CO2, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, दैट फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स शो हो रहे हैं. इसी तरह मज़ीद एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं 2-3, जिसमें फ़र्स्ट वन इज़ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ अ केमिकल कंपाउंड, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ C6H12O6. ठीक है, यानी इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं. दीज आर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. तो ये कौन सा फार्मूला होगा? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. अब हमने इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, इस कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को सिंपलेस्ट होल नंबर में शो करना है. ठीक है, यानी हमने इसको एम्पिरिकल फार्मूला में शो करना है. तो हम किस तरह से शो करते हैं बच्चे? मैथ्स में आप देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई फिगर कॉमन आ रहा हो तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लेके उसको कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे C6H12O6 में से अगर आप देखें तो 6 हर एक में कॉमन आ रहा है. ठीक है, सो 6 इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द ब्रैकेट. उसके बाद जो हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा, जो फार्मूला बचेगा, दैट फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ग्लूकोज. दैट फार्मूला वुड बी नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, तो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और CH2O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज. Moving to our second example, that is hydrogen peroxide, whose formula is H2O2. Now H2O2 are the exact number of atoms of hydrogen and oxygen present in hydrogen peroxide, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन. अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में तो हम देखेंगे कि कौन सा फिगर हमारे पास कॉमन आता है. सिंस हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन फिगर आएगा दैट वुड बी 2. ओके, सो 2 को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे. उसके बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो बचेगी कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो दैट सिंपलेस्ट रेशो और दैट सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन वुड बी नोन एज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एंड आवर थर्ड एग्जांपल इज़ the very common, the very important benzene whose formula is C6H6. अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो C6 है और H6 है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रेजेंट इन बेंजीन. और जब हम इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का, इसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम एम्पिरिकल में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपलेस्ट
यानी एम्पिरिकल फार्मूला में शो करेंगे तो 6 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट वुड बी CH। सो CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। अब यहाँ पे बच्चे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस इन अ सेंस दैट हमारे पास ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जिसमें से कोई भी फिगर कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है, या 1 हो, कॉमन फिगर 1 हो, तो 1 अगर हो या ना हो तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उसके फार्मूला पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी की एग्ज़ाम्पल लेंगे, हमारे पास वाटर की एग्ज़ाम्पल है, हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शनल केस है ये किस बारे में आता है? एक्सेप्शनल केस हमें बताता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सिमिलर होते हैं, उसमें से जब हम कोई फिगर कॉमन लें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके केमिकल फार्मूला के ऊपर। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, अब CO2 एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे होते हैं। अब CO2 में से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो वो सिर्फ 1 हो सकता है, तो अगर आप 1 को कॉमन भी ले लें तो स्टिल इसका फार्मूला CO2 ही रहेगा, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सिमिलरली वाटर H2O, इस तरह की और भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनको आपने सर्च करना है ज़रा और कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो हैं वो सिमिलर रहते हैं। वाटर के केस में भी अगर आप देखें तो वाटर H2O ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और H2O ही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये हमारे पास कुछ 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें एक्सेप्शनल केस है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी केमिकल कंपाउंड का सेम हो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और इसके अलावा आपका एक असाइनमेंट है कि आपने मज़ीद 5 इस तरह के कंपाउंड सर्च करने हैं अपने पास और उसकी लिस्ट बनानी है जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम आते हैं इन केस ऑफ बोथ द फार्मूलाज। सो दिस वाज आवर लेसन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Inshallah we'll come again with another lesson of chemistry. Thank you so much. Allah Hafiz. Subscribe my channel and press the bell icon to stay connected and for new videos. किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।